हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ जर्नल एंड व्हाट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ बुक कीपिंग। देखिए फ्रेंड्स, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ recording business transactions in a systematic manner in a set of books। ठीक है, देखिए हम जो बिजनेस करते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेलिंग होता है, नंबर ऑफ परचेजेस होता है। ठीक है, जिन सब को ऐसे ही दिमाग में याद रखना आसान नहीं है, उन सब को हमें किसी ना किसी खाते में या फिर किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर में जब चाहें उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, इन सब चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बुक मेंटेन करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो हर बिजनेस में इस तरह का बुक मेंटेन होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। ठीक है, ये जो बुक को मेंटेन करने का तरीका को हम कहते हैं बुक कीपिंग। ओके, बुक लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसे? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ, मतलब ये एक कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर मतलब देखिए, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है उसका डेट मेंशन होता है, उसका अमाउंट मेंशन होता है, और किससे ख़रीदारी किया गया है या फिर किससे सेल किया गया है, ये सब बातें सिस्टमेटिक में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि सिस्टमेटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब जाके हम देखेंगे क्या, व्हाट इज जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? यहाँ पर लिखा है जर्नल इज ए बुक वेयर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स are recorded for the first time in the order of their occurrence or in a chronological order. Due to the reason of recording the business transactions first in this book, it is also called as a book of prime entry or original entry। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे बिजनेस में जब भी कोई सेल्स या परचेज होता है, हमें उसे एक बुक में लिखना पड़ता है। ओके, तो जो बुक, जिस बुक में सबसे पहली बार ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बिजनेस का, सबसे पहली बार जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, देखिए कोई आके आपसे कुछ खरीदता है और आप उसे कैश में देते हो या फिर क्रेडिट में सेल करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप उसे एक खाते में और मतलब एक नोटबुक में मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो वो नोटबुक जिसमें आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो उसे कहा जाता है जर्नल। ठीक है, उस बुक को कहा जाता है जर्नल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और इस बुक में, क्योंकि इस बुक में सबसे पहले वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, वो जो लेन देन हुआ, खरीदारी या सेल हुआ, सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ इस बुक में, इसीलिए इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऐसे भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, थैंक्स। और एक बात है, ये जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो डेट वाइज मेंटेन किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए कि आज 17 तारीख है, तो आज जो सब ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब आज ही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, आज 17 तारीख में ही वो रिकॉर्ड सब लिखा जाएगा जर्नल बुक में। और मान लीजिए कल 18 तारीख है, आज 17 तो कल 18 तारीख है, तो 18 तारीख में जो सब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, जो सब सेल्स हुआ, जो सब परचेज हुआ, वो 18 तारीख में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेट ऑफ देयर अक्यूरेंस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जो इस डेट में, जिस डेट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को उसी डेट में ही लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए अब जाके हम देखते हैं क्या, जो जर्नल होता है इसे कैसे लिखें।
ठीक है, एक फॉर्मेट होता है, ये है उसका फॉर्मेट। जैसे कि हमने बोला कि बुक कीपिंग जो किया जाता है, ये जो जर्नल बुक मेंटेन करना, ये सब क्या है, ये एक बुक कीपिंग का प्रोसीजर है। वहाँ पर क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है, तो यही है। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर का एक फॉर्मेट है, ये है वो फॉर्मेट। ठीक है, जर्नल इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है, डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद लार्जर फोलियो, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, देखिए पहली बात तो डेट के जगह पर हम लिख देंगे कि कौन से डेट पर ये ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, डेट जगह लिख देंगे। उसके बाद पार्टिकुलर मतलब हम किससे खरीदे या फिर किसे सेल किए, क्या खरीदे या फिर क्या सेल किए, ये सब हम इस पार्टिकुलर में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। देखिए ठीक है, तो ये लेजर फोलियो है। और बीच में देखिए लेजर फोलियो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर पेज नंबर पड़ता है। कौन सा पेज नंबर, देखिए फ्रेंड्स, जर्नल में जो रिकॉर्ड होता है, इस रिकॉर्ड को हम बाद में और एक बुक में जाके रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से डाटा लेकर हम दूसरे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उस बुक को कहते हैं लेजर बुक। ठीक है, उस बुक का जो पेज नंबर होगा, ये जो डाटा लेकर उस बुक का जिस पेज नंबर में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो पेज नंबर यहाँ पर डाला जाएगा ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, ओके, ये है लेजर फोलियो। अभी देखते हैं फ्रेंड्स, ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, द टर्म डेबिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम व्हिच मीन्स व्हाट इज ड्यू टू बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जब बिजनेस को कुछ आने को होता है, मतलब बिजनेस कुछ पाने का होता है। ठीक है, कोई बाहर का इंसान बिजनेस को कुछ देने को हो। ठीक है, मतलब वो मान लीजिए कि वो कुछ हम उसे किस सेल किए हैं और वो क्रेडिट में सेल किए हैं, तो वो इंसान हमें पैसे देने को होता है। ठीक है, वो पैसा बिजनेस को ड्यू है, बाकी है, वो पैसे देने को बाकी है बिजनेस को। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डेबिट। ठीक है, जो बिजनेस को जो आने को बाकी होता है उसे डेबिट में डालते हैं हम। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज क्रेडिट। द टर्म क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडिटम व्हिच मीन्स एंट्रस्टिंग समथिंग टू अदर और ए लोन। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स क्रेडिट का मतलब किसी को कुछ देना, मतलब मान लीजिए कुछ एक लोन देना। ठीक है, बिजनेस से अगर कोई लोन लिया है, कुछ बाकी में लिया है, देख जैसे कि हमने बोला कि बिजनेस में वो सेल का एग्जाम्पल मान लीजिए, उस सेल का एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं, हम कुछ दिए हैं उसे, सेल किए हैं, मगर वो बाकी में सेल किए हैं, उसे कहते हैं क्रेडिट अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अभी चलिए देखते हैं। अभी देखिए ये स्पेसिमेन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ अगर सेल किए तो ये डेबिट अमाउंट डालेंगे। सपोज मान लीजिए हम हमारा फ्रेंड एक है राम। ठीक है, राम को हम कुछ सेल किए और क्रेडिट में सेल किए, मतलब बाकी में सेल किए। तो देखिए अभी यहाँ पर हम डेबिट साइड में बाकी में सेल कितना अमाउंट, क्योंकि मान लीजिए कि $2000 में सेल किए, तो डेबिट में हम 2000 लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और जो कुछ भी सेल किए, मान लीजिए कि फर्नीचर सेल किए हम उसे, तो क्रेडिट में देखिए, क्रेडिट में हम यहाँ पर फर्नीचर लिखेंगे, 2 के बाद फर्नीचर लिखेंगे और क्रेडिट साइड में 2000। देखिए ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। अच्छा चलिए देखते हैं, इसका एक रिटन एग्जाम्पल ले जाते हैं। ठीक है, ओके देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं वो एग्जांपल बोल रहा था, राम को हम फर्नीचर सेल किए हैं और क्रेडिट में सेल किए हैं, मतलब बाकी में सेल किए हैं, और वो क्या सेल किए हैं, फर्नीचर सेल किए हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं क्या बोला, डेबिट। डेबिट का मतलब बिजनेस को जो आने को है, बिजनेस को क्या आने को है फ्रेंड्स, $2000 आने को है, मगर आया नहीं है। तो मगर आया नहीं है, इसलिए हम जिसे सेल किए हैं उसका नाम लिखे हैं। वो जो आने को है, कहाँ से किससे आने को है, राम से हमें पाने को है। ठीक है, वो पैसा राम हमें देगा, इसीलिए हम राम का अकाउंट को डेबिट किए। ठीक है, $2000। ओके। अब उसके बाद क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट उसका मतलब क्या है, जब हम किसी को कुछ देते हैं, मान लीजिए कि एक लोन देते हैं, यहाँ पर क्या दिए हैं हम, यहाँ पर हम फर्नीचर दिए हैं, इसलिए हम फर्नीचर किस अमाउंट का दिए हैं, $2000 का, यहाँ पर हम लिख दिए $2000। ओके फ्रेंड्स, ओके। देखिए, अच्छा फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है, पहले डेट लिखना, उसके बाद पूरा पार्टिकुलर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके बाद लेजर फोलियो नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, ये सब जो लिखना पड़ेगा, ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। ओके। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, ये जो पूरा रिकॉर्ड, ये जो ट्रांजैक्शन, पूरा ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया गया है, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उस ये जो डाटा पूरा लिखा गया है यहाँ पर, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। और जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से हम लिखे हैं, पहले डेट लिखना, उसके बाद पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस प्रोसेस को हम उसे क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। ओके। अच्छा देखिए, बुक लैंग्वेज में भी वही बात है, क्या है, जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ राइटिंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, मैं बोला ना वही, प्रोसेस ऑफ राइटिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। ओके। द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ जर्नल इज नोन एज जर्नल एंट्री। हम जो ट्रांजेक्शन का डिटेल लिखते हैं इस बुक में, देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन का डिटेल लिखा गया है। हाँ, इस ये जो पूरा डिटेल है, इसे कहते हैं, ये जो रिकॉर्ड किया गया, इसे पूरा ये रिकॉर्ड को जर्नल एंट्री कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। अभी देखिए फ्रेंड्स, हम एक लाइन में लिखे ही क्या, पहले राम अकाउंट लिखे हैं और उसके बाद नीचे टू फर्नीचर अकाउंट लिखे हैं। ठीक है, ये एक लाइन में लिखा नहीं गया नहीं है, ये 2 लाइन में लिखा है। ठीक है, पहले ऊपर लिखा है राम अकाउंट डेबिटेड 2000, नीचे लिखा है टू फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2000। ठीक है, ये लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लिखते राम को फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर हैज बीन सोल्ड टू राम ऑफ ₹2000, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। एक अमाउंट को राम को इस अमाउंट का दिया गया है, डेबिट में लिखा है, और नीचे फर्नीचर इस अमाउंट का दिया गया, क्रेडिट में लिखा है 2000। ये जो 2 बार जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हम जितना रुपए का चीज़ दिए हैं, वो हमें उतना रुपए देने को बाकी है, राम हमें उतना रुपए देने को बाकी है, उतना डॉलर देने को बाकी है। इसीलिए ये जो लिखा गया है, डबल टाइम लिखा गया है, राम अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मार्क कीजिएगा आप, हमेशा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो DR लिखा गया है, DR मतलब राम अकाउंट डेबिटेड। हाँ, DR मतलब डेबिटेड। ओके, ये जो डेबिट का एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, और CR भी लिखा जाता है, टू, यहाँ पर टू, CR के मतलब टू लिखा गया है। हाँ, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है CR। ओके, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग आप समझे, आई होप। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, 2 बार लिखना, पहले हम किसे पाने को है और हम किसे देने को है। सिंपल सी बात है, हम जितना सेल किए हैं, जितना रुपीज़ का, जितना डॉलर का फर्नीचर सेल किए हैं, उतना डॉलर राम हमें देगा।
इसलिए राम कितना देगा, 2000 देगा। हम फर्नीचर सेल कितना किए, 2000 का किए। ये जो डबल 2 बार मेंटेन किया गया है रिकॉर्ड को, एक बार इसे राम को लिखा गया है, नीचे फर्नीचर को लिखा गया है, इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी चलिए देखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग बुक लैंग्वेज में क्या होता है। ओके, देखिए व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डबल रिकॉर्डिंग मेथड इन ईच ट्रांजेक्शन। देखा, मैं बोल रहा था ना 2 बार लिखा गया है डबल रिकॉर्डिंग मेथड इन ईच ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन में पहले क्या लिखा है, राम अकाउंट डेबिटेड $2000, नीचे लिखा है टू फर्नीचर अकाउंट $2000। ये जो 2 बार रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है इस ट्रांजेक्शन में, इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। 2 बार लिखने के कारण इसे लिखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी डेबिट रिकॉर्ड देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट रिकॉर्ड एंड वाइस वर्सा। ये कहता है, इसका मतलब डेबिट अमाउंट जितना होगा हमेशा क्रेडिट अमाउंट भी उतना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड। ओके, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। थैंक्स।